हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि जीनर डायोड का उपयोग क्या है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की हम चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, देखिए, जब घरों में आप देखते हैं कि जब उच्च धारा आती है घरों में, कभी हाई वोल्टेज, उच्च विभव, तो क्या होता है, फ्यूज उड़ जाता है घर का, फिर हम नया फ्यूज लगा देते हैं। लेकिन जो हमारे पास में कंप्यूटर है या लैपटॉप है, इस तरीके से, तो जो हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप होते हैं, उनके अंदर बहुत ही जटिल परिपथ परिपथ होती है। अब जो यहाँ पे हम चार्जर इसमें लगाते हैं, जो वैद्युत पर्पज से जुड़ा होता है, जरूरी नहीं है कि उसमें एक समान विभव आए। हालांकि अब चार्जर में भी इस तरीके से लगा होता है, लेकिन मान लीजिए कि कभी उच्च विभव आ जाए, तो क्या होगा, कंप्यूटर के अंदर बहुत छोटे छोटे वैद्युत यंत्र लगे हैं, तो वो खराब हो सकते हैं उच्च विभव से। लेकिन कंप्यूटर के अंदर हम फ्यूज इस तरीके से हर एक जगह नहीं लगा सकते, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी छोटे छोटे यंत्र होते हैं। तो जितने यंत्र हैं, अगर वो अलग अलग हैं, तो उनके लिए हमें अलग अलग से इस तरीके से ढेर सारा फ्यूज इस्तेमाल करना पड़ेगा, और कंप्यूटर बहुत बड़ा हो जाएगा। दरअसल कंप्यूटर के अंदर हम फ्यूज की जगह पे जेनर डायोड का इस्तेमाल करते हैं। जेनर डायोड का काम वही है जो फ्यूज फ्यूज का है। क्या? जब उच्च विभव आए तो मशीन को बचाना, यंत्र को बचाना। अर्थात जेनर का क्या उपयोग है? जेनर का उपयोग क्या है? उपयोग, इसका उपयोग यह है कि ये क्या है, वोल्टेज नियंत्रक है। वोल्टेज नियंत्रक, अर्थात उच्च विभव से हमारे यंत्र को बचाएगा। उच्च विभव या आवश्यकता से ज्यादा विभव आ जाए अगर, तो उससे हमारे यंत्र को बचाना। अगर फ्यूज एक बार खराब हो जाए तो हमें उसको बदलना पड़ता है, लेकिन जेनर को बदलने की जरूरत नहीं होती। इसकी खासियत यह है। अगर हम इसको बनाना चाहें तो जेनर को इस तरीके से बनाया जाता है। पहले तो ये एक डायोड है इस तरीके का। एक डायोड में क्या होते हैं, दो फलक होते हैं, इस तरीके से दो फलक। एक डायोड को इसी तरीके से बनाया जाता है। लेकिन जेनर डायोड जो होता है वो अति मिश्रित, अत्यधिक मिश्रित डायोड होता है। अत्यधिक मिश्रित डायोड। जब एक डायोड को आप अत्यधिक अपमिश्रित कर दें, तो वो जेनर डायोड में बदल जाता है। इसको सांकेतिक रूप में इस तरीके से दर्शाते हैं। तो अत्यधिक मिश्रित डायोड ही क्या होता है, जेनर डायोड। ठीक है। इसका उपयोग परिपथ के अंदर हम क्या करते हैं, पश्च बायसित अवस्था में करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे इस तरीके से निवेश है ए बी, इधर से कि हम क्या दे रहे हैं, निवेश। निवेश, ध्यान से आप याद रखें कि जो जीना डायोड होता है उसका हम डीसी निवेश के लिए करते हैं उपयोग। जो यहाँ निवेश है वो डीसी है, विशिष्ट निवेश के लिए। यहाँ पे मान लीजिए इस तरीके से प्रतिरोध है, तो यहाँ क्या करते हैं, हम इस तरीके से जीना डायोड जोड़ देते हैं परिपथ के साथ, और इसी के साथ हम लेते हैं उत्पाद। यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे मान लीजिए लोड प्रतिरोध है, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, उत्पाद मिल रहा है। यहाँ से उत्पाद। अब होता यह है कि जब निवेश जो है उच्च विभव हो जाए, तो ये जीनर का भंजन हो जाता है, क्योंकि ये एक डायोड है पश्च अभिनत में। तो पश्च अभिनत की जो ग्राफ होती है वो किस तरीके से होती है, अगर उसको हम यहाँ पे बनाएं, तो वाई अक्ष पे है विभव, एक्स अक्ष पे धारा, माफ कीजिए, वाई अक्ष पे धारा, एक्स अक्ष पे विभव। तो जब यहाँ पे विभव बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, एक समय ऐसा आता है कि जब आवश्यकता से ज्यादा विभव हो जाए तो उस समय भंजन हो जाता है और विभव बढ़ना बंद हो जाता है। यहाँ पे है वी भंजन, जेनर के लिए उसको इस तरीके से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब निवेश जो है विभव बहुत ज्यादा हो जाए, इतना, तो जेनर का भंजन हो जाएगा और उत्पाद हमें तब हमें क्या मिलने लगेगा, एक नियत विभव मिलेगा। तो इस तरीके से जेनर ने क्या किया, विभव को नियंत्रित कर लिया। विभव की एक सीमा निर्धारित कर दी कि इससे ज्यादा विभव तो हो ही नहीं सकता उत्पाद के लिए, और हमारा जो यंत्र है इस वी जेड को झेल पाएगा, उस हिसाब से जेनर को बनाया जाता है। तो हमारा यंत्र अब खराब नहीं होगा। तो प्रश्न में यही पूछा गया था कि जेनर डायोड का उपयोग क्या है। तो इस मुख्य उदाहरण से हम बोल सकते हैं कि जेनर का उपयोग क्या है, वोल्टेज नियंत्रक के रूप में हम कर सकते हैं। अर्थात अत्यधिक अगर विभव आए तो उसको
नियंत्रित करना, उस पर एक लिमिट लगा देना, सीमा बना देना उसका कि इससे ज्यादा विभव तो नहीं हो सकता। हाँ, उससे कम हो सकता है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।